विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अच संधि प्रकरण पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हमने अच संधि के अंतर्गत कई सूत्रों की व्याख्या और शब्दों की सिद्धियों को देखा है। इसी क्रम में आज हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए अच संधि के अंतर्गत आने वाले आगे नए सूत्र को देखते हैं। तो विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने गुण करने वाले सूत्रों को देखा था। इस व्याख्यान में हम वृद्धि के सूत्रों को देखेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहला सूत्र है वृद्धि रादैच, अर्थात दीर्घ आकार, दीर्घ ऐकार तथा दीर्घ औकार की वृद्धि संज्ञा होती है। आ, ऐ और औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। इसी के साथ अगला सूत्र देखते हैं वृद्धि रेची। एच परे होने पर वृद्धि आदेश होता है। तात्पर्य, संहिता के विषय में अवर्ण से पर में परे होने पर एच यानी एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, औ, ऐ, औ। तो एच के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश यानी दो के स्थान पर एक आदेश होता है। विद्यार्थियों, ये दोनों सूत्र वृद्धि के सूत्र हैं। अब हम देखते हैं कि वृद्धि संधि के उदाहरण कौन से हैं। पहला उदाहरण है कृष्णैकत्वम यानी कृष्ण की एकता। कृष्ण प्लस एकत्वम, यहाँ पर कृष्ण के अंतिम नकार के बाद में अवर्ण और उससे परे एकत्व के आदि में एकार है यानी एच विद्यमान है। तो वृद्धि रेची सूत्र से पूर्व अकार और पर एकार के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है। अ प्लस ए दोनों का जो स्थान है वो है कंठ और तालु। तो इस प्रकार से कौन सा वर्ण वृद्धि संज्ञक यहाँ होगा? तो वो होगा ऐ। और ये किस सूत्र से होगा? ये होगा स्थाने अंतरतमः की सहायता से। अ प्लस ए के स्थान पर ऐ यह वृद्धि एकादेश होकर के स्थिति बनती है कृष्ण ऐकत्वम और संयोग करने पर बनता है कृष्णैकत्वम। ये प्रयोग सिद्ध होता है। दूसरा हम देखें गंगौगः यानी गंगा का प्रवाह। गंगा प्लस ओगः, यहाँ पर पूर्व में आ है और पर में ओ है यानी आ का स्थान कंठ और ओ का स्थान ओष्ठ है। तो वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा पूर्व और पर के स्थान पर औ ये वृद्धि आदेश होकर के गंग औ गह यानी गंग गौ गह यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से देवैश्वर्यम यानी देवताओं का ऐश्वर्य। देव प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ पर पूर्व आकार और पर एकार का कंठ और तालु स्थान है, इसलिए वृद्धि रेची सूत्र द्वारा ऐ यह वृद्धि आदेश होगी और देव ऐ श्वर्यम संयोग करने पर
देवैश्वर्यम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से छात्रों आप देखेंगे कृष्णोत्कंठयम यानी कृष्ण की उत्कंठा, कृष्ण प्लस औत्कंठयम। यहाँ पर भी इसी प्रकार से होगा कि वृद्धि रेचि के द्वारा पूर्व आकार और पर औकार इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक वृद्धि औ आदेश होके कृष्ण औत्कंठ्यम प्रयोग करने पर कृष्णौत्कंठ्यम रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों अगला सूत्र है एत्येतत् यूत्सु। कहने का अर्थ है अवर्ण यानी ह्रस्व या दीर्घ अ से परे में एजादि इण धातु यानी एति, एजादि एद धातु यानी एधते और ऊठ के रहने पर पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश होता है और यह आदेश होगा स्थानीय अंतरतमः परिभाषा से। उदाहरण हम देखते हैं विद्यार्थियों, सूत्र क्या कह रहा है, उपैति, उप प्लस एति। यहाँ पर एति धत युत्सु सूत्र से आकार और एति के एकार के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी ऐकार और क्या स्थिति बनेगी उप ऐति, संयोग करने पर उपैति। इसी प्रकार से विद्यार्थियों उपैधते, उप प्लस एधते, पृष्ठौह, पृष्ठ प्लस उह और यहाँ पर भी पृष्ठ औ अह संयोग करने पर पृष्ठौह रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों अब हम एक वार्तिक की व्याख्या करेंगे। वार्तिक है अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम। ये जो वार्तिक है इस वार्तिक का अर्थ है कि अक्ष शब्द का अवयव अवर्ण से पर से परे ऊहिनी शब्द का अवयव यानी अच के होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है। उदाहरण देखिए अक्षौहिणी, अक्ष प्लस ऊहिनी, तो यहाँ पर अक्ष के अंतिम अकार और ऊहिनी का आदि में उकार यानी अकार का स्थान कंठ और उकार का स्थान ओष्ठ, इनके सादृश्य स्थान वाला वर्ण है औ, तो ये दोनों के स्थान पे वृद्धि एक आदेश हो गई और अक्ष औहिणी संयोग करने पर अक्षौहिणी रूप बनता है और फिर इसके बाद में नकार को नकार आदेश पूर्व पदात् संज्ञायाम नः सूत्र से आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो वार्तिक है इससे अक्ष शब्द से बनने वाले स्वरूप अक्षौहिणी में इसका प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों इसी प्रकार से ये भी वार्तिक है। अगला वार्तिक है प्रादोडो येषैष येषु। उदाहरण इसका है प्रौह, प्रौढ़ः, प्रौढ़िः, प्रेषः, प्रेष्यः। इस वार्तिक का अर्थ है कि प्र शब्द के अंत्य अवर्ण से ऊह, ऊढ़, ऊड़ी, एष तथा एघ्य शब्दों का आदि अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है और स्थानीय अंतरतमः परिभाषा से अकार प्लस उकार के स्थान पर वृद्धि औकार
तथा अकार प्लस एकार के स्थान पर वृद्धि ऐकार आदेश होगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, प्रौह यानी उत्तम तर्क करने वाला, तो प्र प्लस उह, इस अवस्था में ये सूत्र, ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक लगेगा प्रादु होडो डये शेषेषु। और इस वार्तिक से प्र के आकार और उहु के उकार का रेफ के स्थान में अवृद्धि होकर के प्रौह रूप बनता है। और इसी प्रकार से इसके बाकी के उदाहरण सिद्ध हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज ये व्याख्यान हमारा इसी वार्तिक के साथ समाप्त करते हैं।